ओके, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, द व्हील ऑफ ए कार 80 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ठीक है, व्हील ऑफ कार सर्कुलर शेप होगा, ऑब्वियसली 80 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज द 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशन डज द व्हील मेक इन 8 मिनट्स। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशन इट टेक्स इन 8 मिनट्स इफ द कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें समझ में आ चुका है। अब देख लीजिए, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ अगर रोटेशन निकालोगे आप लोग तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार डिवाइडेड बाय इट्स पेरीमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से निकालेंगे पूरा। अब ये होता कैसे देख लीजिए, ये फॉर्मूला में लाया कहाँ से, देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए अगर एक व्हील है, व्हील इज रिवॉल्व्स अराउंड इट, मतलब ये अगर 1 रोटेशन करेगा, अगर 1 रोटेशन वो लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, खुद अपना सर्कमफेरेंस, मतलब खुद अपना पेरीमीटर वो ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ रोटेशन किया, वो कितना रोटेशन कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन, लेट इट इज n नंबर ऑफ रोटेशन, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टोटल n इंटू पी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, मतलब यही तो है उसका टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो n का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, नंबर ऑफ रोटेशन करते क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब उसका सर्कमफेरेंस है ये, तो यही है हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर, तो इसको इरेज कर देते हैं, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अलग से हम लोग वैल्यू निकालेंगे पूरा, टोटल डिस्टेंस और फिर सर्कमफेरेंस। पहले निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये मेरा निकालना है, कैसे निकालेंगे देख लीजिए उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, स्पीड है और टाइम है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे और क्या। ठीक है, तो इफ़ द कार ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर, और यहाँ पे 8 मिनट का पूछा है। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, इन 60 मिनट इट कैन ट्रैवल 33 किलोमीटर, सो इन 8 मिनट्स इट कैन ट्रैवल व्हाट 33 बाय 60 इंटू 8, तो ये जो भी आएगा ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर था। ठीक है, तो ओके, अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है रेडियस इज इन सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर इंटू करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर ले, देख लेते हैं थोड़ा सा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 1,000,000 मतलब कितना, तो यहाँ पे 5 zeros। ठीक है, मतलब 1 लाख। ओके, हमें समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 33 बाय 60 इंटू 8 इंटू 1 लाख, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस मिल चुका है, अब टोटल सर्कमफेरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों काम यहाँ पे साथ में करते हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल डिस्टेंस कितना आया था, 33 बाय 60 इंटू 8 इंटू 1 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इंटू 40। ठीक है, सो 11 3 जा 11 2 जा। ठीक है, अब 2 इंटू 2 4 2 जा। अब ये 0 निकालते हैं हम लोग, ये एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, डबल 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 2 जा 6 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में वैल्यू कितना आया, यहाँ पे देख लीजिए कितना बचा है, यहाँ पे 10,000, आई थिंक इट इज़ 1,000, हाँ 130 इंटू नीचे कितना है, ये 1/4 है, और एक ये जो 7 है यहाँ पे बाय के नीचे बाय 7 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 7, तो 4 25 0 250, तो 250 इंटू 7 ये कितना आया, 7 टू जो 14 और ये 35
फिर ये 0, ठीक है। तो वैल्यू कितना है 1750। हाँ ठीक है, देख लीजिए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इंटू करेंगे तो 1750। तो ढूंढिए आंसर कहाँ पे है, 1750 इज द ऑप्शन नंबर सी, 1750, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस trapezium is 45 degree. If the shorter side and both the equal sides are 10 centimeter each, then find the area of trapezium. एरिया ऑफ ट्रापेजियम बोला, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, हियर इज ट्रापेजियम, ठीक है। फिर ट्रापेजियम अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, हियर इज द ट्रापेजियम। इसमें आइसोसेलेस बोला है, आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और शॉर्टर साइड भी इक्वल होगा, मतलब सारा आपका 10 सेंटीमीटर है, 10, ये भी 10, ठीक है। ऑल आर 10 सेंटीमीटर, और बेस एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो बेस एंगल इज 45 डिग्री। तो ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज ए प्लस बी सम ऑफ द पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू इट्स हाइट। तो ठीक है, एक तो दिया है 10, तो दूसरा वाला तो दिया नहीं, यहाँ पे बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका बी है, ठीक है, क्लियर। बी टोटल आपको बी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि क्लास 8 वालों को शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि बेस एंगल दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। तो दिस वन इज़ द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे भी ये 45 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये कितना होता है यहाँ पे, मतलब हमारा जो होता है बेस, ये वाला जो बेस होगा, ठीक है, ये वाला मेरा जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होता है यहाँ पे h cos थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, 10th वाले आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 10th कोई देख रहा है तो, ठीक है। तो इसका कुछ और प्रोसेस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी, अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आंसर भेज सकते हो, देख लेंगे। तो ये बेस हम लोग कैसे निकालेंगे, h cos थीटा होता है, और यहाँ पे ये जो है h मतलब हाइपोटेनस, ये h क्या है, h1 मतलब ये हाइट है, ठीक है। और हाइपोटेनस यहाँ पे जो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका h sin थीटा, ठीक है। थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो ठीक है। तो ये h cos थीटा, तो यहाँ पे भी ये h cos थीटा होगा, और ये वाला साइड हाइट्स है, दोनों में सेम है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग निकालते हैं वैल्यू, और उसके बाद हम लोग फिर एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो फर्स्ट कितना लेंगे हम लोग, मान लीजिए B1 है, ठीक है। B1 कितना है हमारा h cos थीटा, h cos थीटा मतलब ये h कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है, हाइपोटेनियस ये हमारा h होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो 10 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है। कॉस 45 को हम लोग कैसे निकालेंगे फिर, 10 इंटू कॉस 45 1/√2, ठीक है। 1/√2 का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 10 को मैं तोड़ दे रहा हूँ, 10 को मैं तोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए जल्दी से, 5 इंटू 2/√2, तो ये √2 के साथ कैंसिल है, √2 है, तो हमारा वैल्यू है 5√2, ठीक है। B1 बन रहा है ये हमारा 5√2, तो ये तो 10 है, ये भी मेरा 5√2, ठीक है। तो अब हाइपोटेनस हाइट निकालेंगे, हाइट मतलब h1 निकाल लेते हैं, हमारा h sin थीटा, s sin थीटा, s sin थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, s sin थीटा इज हाइपोटेनस इज अगेन 10, फिर sin थीटा मतलब sin 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 10 अगेन sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो वैल्यू कितना आ रहा है, फिर से वही काटेंगे, 5 इंटू मतलब 10√2 का वैल्यू कितना है, तो एक बार तो काट चुके हैं ना, तो उसका वैल्यू आ रहा है, देख लीजिए 5√2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 5√2, ठीक है, 5√2। तो अभी एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, समझ पैरेलल साइड्स मतलब a + b/2 इंटू हाइट, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो
सटर साइड हमारा 10 है। अब देखते हैं हम लोग बी, पूरा बी निकालना है। बी कैसे निकालेंगे? बी हमें निकालना है कैसे? ये 5√2 प्लस 10 प्लस 5√2, ठीक है। तो ये कितना आया? 5 + 5 10, 10√2 प्लस 10। तो मैं कॉमन ले लिया 10 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है? √2 + 1 और 1 + √2, √2 + 1। तो कोई बात नहीं, इसको हमें यूज़ करना है। तो प्लस बी हमारा आया 10 √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट कितना आया था? 5√2, ये 5√2। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर में हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन आया तो 1 + √2 + 1, ठीक है, बाय 2 और फिर 5√2। तो 2 यहाँ पे कट गया, ये 5 आया। तो 5 × 5 25√2, फिर 1 + 1 + 1 2√2, ठीक है। तो इंटू कीजिए, 25 × 2 50√2 प्लस 25 √2 इंटू √2 2 होता है, फिर 25 × 2 50। तो हमारा वैल्यू ढूंढिए, ये हमारा राइट आंसर है 50√2 + 50। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे 50√2 + 50, दैट इज 50 + 50√2²। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्लास 8 लेवल का मेरे को तो नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ोगे क्लास 10 में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। द फॉलोइंग आर द ऑब्टेन्ड बाय द 50, देखो यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन देयर प्रीवियस एग्जामिनेशन हेल्ड इन द स्कूल, फाइंड द रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या होता है? रेंज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द हायर डाटा एंड द लोअर डाटा। तो ढूंढिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे? छोटा मार्क्स मेरे को यहाँ पे 8 दिख रहा है, और है क्या 8 से छोटा कुछ दिख रहा है? ढूंढते हैं नो 8 से छोटा और भी कुछ नहीं है, 8। अब लार्जेस्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे 87 मेरे को एक दिख रहा है, 87 से आगे 98 आ गया, 98 से आगे कुछ है? नो। तो हमारा रेंज क्या होगा? रेंज विल बी 98 - 8 इज द 90। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 और 20 क्वेश्चन दोनों साथ में है, क्योंकि डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है? स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड राइट द आंसर। डिग्री ब्रेकअप ऑफ फूड, हाँ, फूड आइटम्स आर प्रीफर्ड द पीपल सर्वे कंडक्टेड बाय द लोकेलिटी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं सीधा। बोला क्या है? इफ 4680 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे देन हाउ मेनी, तो ये 4680 ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारा कितना है? टोटल पीपल है हमारा 46, कितना दिया है यहाँ पे? 4680, ठीक है। देन हाउ मेनी पीपल प्रिफर्ड फ्रूट एज द फूड। फ्रूट्स ढूंढिए, फ्रूट्स 60 डिग्री। तो हम लोग का वैल्यू क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रूट्स का वैल्यू निकालना है। फ्रूट्स है क्या चीज़? 66 डिग्री। तो 66 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, 66 आउट ऑफ 360 है ये, 66 डिग्री आउट ऑफ 360 ऑफ वर्ड 4680, ठीक है। तो काटो इसको, 6 11 जा 6 6 जा, तो 6 से फिर से काटते हैं, 6 कितना चलेंगे? 6 7 जा 42, देन 4 48, तो 48 मतलब कितना लेंगे? 6 8 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48। तो 11 × 78 कितना होगा? ये कितना होगा? 7 8 7 15 फिर 8, तो ये कितना आया? 858, ठीक है, 858 समझ में आ रहा है? 858। तो ढूंढिए आंसर कहाँ पे है? 858 इज द हियर आंसर बी। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रीफर मीट? मीट का परसेंटेज आपको निकालना है। तो मीट कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। मीट का वैल्यू है आपका, परसेंटेज ऑफ मीट निकालने के लिए मीट का वैल्यू, मीट आउट ऑफ 360 दैट इज 334 आउट ऑफ 360 इंटू
100। ये सिंपल सा क्वेश्चन बना है यहाँ पे, ठीक है। तो काटिए इसको, किससे काटेंगे, 2 से कटेगा 17, हाँ 17 और ये 18, ठीक है। अब फिर से काट लेते हैं इसको, 2 9 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे हाँ 9 वाला तो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, 85 बाय 9, दैट इज 9 9 जा 81 81 81 प्लस 4/9%, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे अप टू क्वेश्चन 20 तक ही डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जितना हो सकता है आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।